हेलो बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 7 का पाठ नंबर 3 जिसका नाम है हिमालय की बेटियां। सबसे पहला प्रश्न है नदियों से संबंधित किसी गीत की 4 लाइनें जो तुम्हें याद हों लिखो। इसमें लिखा गया है, छल छल करता नदियों का पानी, मानो कहता कोई कहानी, चलता जाता बहता जाता, जीवन का यह कहता जाता, चलना ही है जीवन। आगे है प्रश्न नंबर 2, जिस प्रकार से पानी के बहने की आवाज़ को कलकल कहा जाता है, इसी प्रकार इन आवाज़ों से संबंधित शब्द लिखो। जैसे कि हवा का चलना सरसर, पक्षी के पंख की आवाज़ फरफर, सूखे पत्तों के हिलने की आवाज़ सनसन, बादलों का गरजना गड़गड़ और बारिश की बूंदों की आवाज़ टिप टिप। आगे प्रश्न में पूछा गया है कि हिमालय पर देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा आदि के पेड़ पाए जाते हैं। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पेड़ पाए जाते हैं? नीचे लिखा हुआ है हमारे आसपास में नीम, पीपल, बड़, शीशम, अमरूद, आम, सफ़ेदा, जामुन, बबूल व शहतूत इत्यादि के पेड़ पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 में पूछा गया है, जैसे नदी से नदियाँ व बेटी से बेटियाँ बना है, इसी तरह के 5-5 नए शब्द बनाओ। हमने बनाए हैं सर्दी, सर्दियाँ, गर्मी, गर्मियाँ, प्रति, प्रतियाँ, नारी, नारियाँ व बच्ची, बच्चियाँ। आगे प्रश्न में पूछा गया है कि नीचे दिए गए वाक्यों को इस प्रकार से बदलो कि उनका अर्थ न बदले। उदाहरण के लिए, किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ, इसका बदला हुआ है देखता हूँ जब मैं किसी लड़की को। इसका अर्थ नहीं बदला गया है, जो का त्यों है। अब आगे पूछा गया है, हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगी हैं। बदला हुआ वाक्य, आँखों के सामने नाचने लगी हैं हिमालय की छोटी बड़ी बेटियां। और ख भाग में संभ्रात महिला की भांति वे प्रतीत होती हैं। वे संभ्रात महिला की भांति प्रतीत होती हैं। ग में पूछा गया है, बहन का स्थान कितने कवियों ने इन नदियों को दिया है? इसका उत्तर है, इन नदियों को कितने कवियों ने बहन का स्थान दिया है। घ में पूछा गया है, समुद्र को उसका दामाद कहने में कुछ भी झिझक नहीं होती है। बदला हुआ वाक्य, दामाद कहने में समुद्र को कुछ भी झिझक नहीं होती है। आगे प्रश्न में पूछा गया है कि जब तुम्हारा मन नहीं लगता है तब तुम क्या करते हो? जब मेरा मन नहीं लगता है तो मैं मनोरंजक कहानियों की किताब पढ़ता हूँ और कभी कभी पास के बगीचे में जाकर प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेकर मन को आनंदित करने की कोशिश करता हूँ। इससे आगे पूछा गया है, अपने दोस्तों से बात करके लिखो कि वे जब उदास होते हैं तब वे क्या करते हैं। मेरे दोस्तों ने बताया कि जब भी वे उदास होते हैं तो टीवी देखते हैं और नए नए खेल खेलते हैं और कहानियाँ पढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7, लेखक ने हिमालय की तुलना सभी नदियों के पिता के रूप में ही क्यों की है? इसका उत्तर है, क्योंकि सभी नदियाँ हिमालय से निकलती हैं और हिमालय की गोद में बच्चों की तरह खेलती हैं। प्रश्न नंबर 8 में नीचे कुछ बातें लिखी गई हैं,
इनसे संबंधित पंक्तियां पाठ में से ढूंढकर लिखो। क, जब ये नदियां बहते बहते जंगलों में पहुंचती हैं तब इतना शांत हो जाती हैं जैसे कोई व्यक्ति अपनी पुरानी बातों को याद करते समय शांत हो जाता है। इसका उत्तर है, जब ये जरा दूर निकल जाती हैं तो देवदार, चीड़, सरो और चिनार सफ़ेदा केला के जंगलों में पहुंचकर इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। आगे प्रश्न में पूछा गया है, जब लेखक ने हिमालय के ऊपर चढ़कर नदियों को पतली पतली धाराओं के रूप में निकलते देखा तो वह बड़ा आश्चर्य करने लगा कि यही नदियां मैदानों में विस्तार लेकर कैसे बहने लगती हैं। इसका उत्तर है, जब मैं हिमालय के कंधों पर चढ़ा तो वे कुछ और रूप में सामने थी, लेकिन मैं हैरान था कि दुबली पतली गंगा यमुना सतलुज समतल मैदान में उतरकर विशाल कैसे बन जाती हैं। और इससे आगे प्रश्न में पूछा गया है, विशाल हिमालय की बर्फ़ के धीरे धीरे पिघलने पर बूंद बूंद पानी इकट्ठा होकर कब न जाने दो महान नदियों में बदला गया और समुद्र में बहता जा रहा है। इसका उत्तर है, दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दो महानदों के रूप में समुद्र की ओर प्रवाहित हो रही हैं। आपको इस चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, लिखो। एक चित्र दिया गया है, इसमें पूछा गया है कि आपको इसमें क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक कहानी बनानी है। इस चित्र में तालाब और कुछ पशुओं के अलावा तालाब किनारे गंदगी दिखाई दे रही है। लोगों ने घर का कूड़ा तालाब किनारे डाल रखा है। तालाब का पानी भी कूड़े के कारण गंदा हो गया है। ख भाग में पूछा गया है कि अपने आसपास के तालाबों, नदियों को इस तरह की गंदगी से बचाने के लिए तुम क्या क्या कर सकते हो। अपने दोस्तों से चर्चा करके लिखो। मैं अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस प्रकार की गंदगी को दूर कर सकता हूँ और लोगों से भी इसकी साफ सफाई रखने का सुझाव दे सकता हूँ।